इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग 10 दिन पढ़कर सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर कैसे लाएं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 80 नंबर ही होते हैं। कैसे? क्योंकि 20 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि एसएसटी में हमारा 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, आपका जो पेपर होता है वो 80 नंबर का ही होता है। इसलिए मैंने देखा 80 में से 80 कैसे लाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, आपको इसमें प्रॉपर जानकारी मिलेगा कि आप किस तरह से 80 में से ला सकते हैं। सबसे पहली बात है, आपका होता है सिलेबस। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम 80 में 80 कैसे ला सकते हैं। पहले बच्चों, यहाँ पर सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, बस जो एग्जाम में पूछा जाता है अगर उस तरह से भी आपने तैयारी कर ली है तो आपका 80 में 80 आ जाएगा। देखिए, नंबर एक चीज है कि सोशल साइंस जो है हमारा वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है इसका हमारा एग्जाम होता है और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम वो मात्र 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो कि आपके स्कूल में हुआ होगा, नहीं तो हो जाएगा। और उसमें अक्सर लगभग बच्चों को 20 में 19, 18, 17 तक मिल ही जाता है। 19-20 सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। तो आपको मेन सोचना है कि 80 में से 80 कैसे आए। सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें 2 पार्ट है, एक है ऑब्जेक्टिव का, एक है सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में हम आपसे वादा करते हैं कि 40 में 39 नहीं आने देंगे, 40 में 40, 40 में 40 आपको फिक्स है। अब आपको मात्र सोचना है 40 के बारे में। आप बोलेंगे सर 40 में 40 कैसे आएगा? तो पहले बच्चों, आपने हमारा नोट्स देखा होगा, आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, उसमें आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं कर सकता है सर। बच्चा, हमारा सब्जेक्टिव जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन मैं चिंतित नहीं रहता हूं। क्यों नहीं रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है चीजें क्या है और कब इसकी वीडियोस आएंगी और कब आपको वो नोट्स प्रॉपर मिलेगा, कब पढ़ करके आप आराम से लिख दोगे, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। आइए आते हैं यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्टिव में 2 चीजें होती है, एक होता है लघु उत्तरीय, एक होता है दीर्घ उत्तरीय। अब आप बोलेंगे सर लघु उत्तरीय भी हो जाता है, प्रॉब्लम थोड़ी दीर्घ उत्तरीय में है। तो बच्चों देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पहले लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो टोटल कितने आते हैं? 24 नंबर के आते हैं। 24 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहां पर 16 नंबर पर है। यही ना कहेंगे आपकी सर प्रॉब्लम जो है ना मेन मेरी 16 नंबर पर ही है, 24 नंबर वाला काम हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा है मतलब 16 नंबर है वो कैसे आता है। 16 नंबर जो है, सबसे पहली बात देखिए, हमारे पास 4 बुक होते हैं। पहला होता है ना हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का। सबसे एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, पूरा हिस्ट्री में से कोई एक क्वेश्चन ही आपके लिए आता है, पूरा ज्योग्राफी में से कोई एक क्वेश्चन ही आता है, पूरा सिविक्स, पूरा इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन ही मात्र आता है, सोच लीजिए पूरा बुक से। तो आपको यहाँ पर ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके अब पूरे बुक के क्वेश्चन को रटना शुरू कर देंगे। आप सोचो कि अगर रटने में अगर आप 10 दिन लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, अगर एक है ना पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन को 10 दिन रटने में लगा देते हैं और नंबर कितना आता है? 4 नंबर कितना आता है? 4। जिसे कि आप खुद से लिख करके, थोड़े समझ के भी लिख करके आप 4 में से 3 तो ला ही लोगे। आप पूरा सही सही लिख दो, पूरा सही से लिख दो, और मैं पहले बच्चों थोड़ा सा पढ़ करके मैं थोड़ा सा भी लिख दूंगा ना, तो 4 में से 2 नंबर तो मुझे आराम से मिल जाएंगे। एक बात मैं कह रहा हूं, 4 में से 2 मिल जाएंगे। तो 2 नंबर के लिए आपने 10 दिन वेस्ट किया, जबकि एग्जाम में नंबर बहुत मायने रखता है, और आपने 10 दिन वेस्ट किया। तो पहले बच्चों ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको देखना है कि हर बुक से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो एक क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जिन प्रश्नों की आने की संभावना पूर्णतः है या पूरी तरह है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को आप रटने में ना जाए। अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता है, उस क्वेश्चन के बारे में आप पूरा जानते हैं, जानकारी है आपको, तब तो अच्छी बात है। और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी रहे उस